आज कौन सा है परसेंटेज का क्लास? क्लास 8 ना, क्लास 8 है ये। 10 या 11 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल अंक का 40% अंक लाया और 40% अंक लाया और 40 अंकों से असफल घोषित हो गया, और 40 अंकों से असफल घोषित हो गया। और इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 50% अंक लाया, 50% अंक लाया और उत्तीर्णांक से 60% नहीं, और उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक लाया, और उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक लाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1, परीक्षा का पूर्णांक क्या था? परीक्षा का पूर्णांक क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था? परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, उत्तीर्णांक में कितना परसेंट बढ़ा दें? उत्तीर्णांक में कितना परसेंट बढ़ा दें कि पूर्णांक ज्ञात हो जाए? उत्तीर्णांक में कितना परसेंट बढ़ा दें कि पूर्णांक ज्ञात हो जाए? बन गया जी? तीन क्वेश्चन है, पूछता है ये क्वेश्चन। जिनका बन जाए बोलेंगे। पूर्णांक 440 और तीसरा कितना जी? 56%। और लोग जी पीछे बनाए। देखिए क्वेश्चन पहले समझिएगा। एक परीक्षा में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोलिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने, क्वेश्चन पहले दिमाग में रहना चाहिए। आप इतना दिमाग में कर लो, मतलब मेमोरी पावर इतना होना चाहिए कि एक बार क्वेश्चन पढ़िए तो डिजिट के साथ दिमाग में वाइब्रेट करे। ये नहीं कि बना रहे हैं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं बनेगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कितना परसेंट अंक लाया है? 40% अंक लाया है। और कितना नंबर से फेल हो गया है? 40 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने कितना अंक परसेंट लाया है और पासिंग मार्क्स से कितना अधिक लाया है? तो क्या क्या पूछा है? परीक्षा का पूर्णांक कितना था, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना था, और पूर्णांक में उत्तीर्णांक में कितना परसेंट बढ़ा दें कि पूर्णांक ज्ञात हो जाए। यही ना है क्वेश्चन। पूर्णांक समझ रहे हो? टोटल मार्क्स, जैसे आप मैट्रिक का परीक्षा दिए हो तो 500 आपका क्या था? टोटल। उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक ना जी। उत्तीर्णांक समझते हो? पासिंग मार्क, मतलब उतना लाना अनिवार्य है। तो 500 का आप दिए हो तो उत्तीर्णांक कितना था? 30%। तो 500 का 30% कितना हो गया? 150। यानी 150 मैट्रिक में अगर 150 से कम लाते हैं तो आप फेल कर जाइएगा। 150 से 1 से 51 लाते हैं तो थर्ड डिवीजन आइएगा, वो अलग बात है। मतलब पासिंग मार्क्स है 150 ना। और कह रहा है कि उत्तीर्णांक में
कितना परसेंट बढ़ा दें कि पूर्णांक ज्ञात हो जाए। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? तो एक विद्यार्थी ने कितना परसेंट अंक लाया है? 40% अंक लाया है। कोई दिक्कत किसी को ना? कितना नंबर से फेल हो गया? अगर इसके पास और 40 अंक होता तो क्या हो जाता? कि पास हो गया। ठीक। एक इसी परीक्षा में जो तेज विद्यार्थी है तेजूराम, वो कितना लाया है? 50% लाया है। और पासिंग मार्क से कितना लाया? अधिक लाया है 60 नंबर। तो ये परसेंट है, इसमें से घटा दिए 60। ये क्या हो गया? ये भी इसका पासिंग है, ये भी पासिंग है। मैथमेटिक्स में आपको बराबर करने आना चाहिए। तो ये दोनों बराबर है जी, तो यहां बराबर का चिन्ह दे दिए। कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में? अब परसेंट से परसेंट वाले को इधर से इधर वाले को करेंगे। इधर इसको खींचेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 10% माइनस में आएगा। माइनस माइनस हम नहीं लिख रहे हैं, तो 10% ना। आइए इधर जाएगा तो वो भी 100 हो जाएगा, तो माइनस आएगा तो नहीं लिख रहे हैं 100। कोई दिक्कत किसी को ना? 1% इक्वल टू कितना हो गया? 10। 1% इक्वल टू 10। अब परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? 100% बताए थे, तो 100 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या आ गया? ये 1000। यानी कितना नंबर का परीक्षा हुआ था? पहला क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया, 1 नंबर। ठीक। अब कह रहा है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था? तो उत्तीर्णांक तो हई भी है, हई भी है। ये प्रतिशत का मान, 1% का मान इसमें रख दीजिए। कंफ्यूज मत करना, इसमें 100 से गुना किए हैं। ठीक। तो इसमें रख दीजिए तो भी आ जाएगा, इसमें रख दीजिए तो भी आ जाएगा। तो 40% है ना, अब प्लस 40। 1% का मान कितना आया था? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 400। अब प्लस 40 कितना था? यानी 440 नंबर लाना अनिवार्य था। नहीं समझ रहे हैं? इसमें भी रखिएगा तो 500, 10 रखिएगा तो 500, 500 में से 60 गया 440। क्लियर है? अब तीसरा, ये दूसरा क्वेश्चन का हो गया ना। तीसरा क्वेश्चन क्या बताए हैं? बोले हैं उत्तीर्णांक में कितना परसेंट बढ़ा दें कि पूर्णांक ज्ञात हो जाए। है क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है? कितना बढ़ाना पड़ेगा? 500। और कहां से बढ़ाना पड़ेगा? 1000 से बढ़ाना पड़ेगा। वाह, 440 से ना गुना 100। 100 से ऊपर आएगा। ठीक। काटिए इसको। 1 0 से 1 0, ये 22 ना, ये 5। अभी भी कटेगा 2 से। काटिए 2 से कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 8 16 ना, 0 आई 11। अब गुना कीजिए 0 का 0 ना, 8 5 40 ना, 1400 बट्टा 11। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दोगे, जो आएगा वो सही है। ये 3 नंबर है क्वेश्चन। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बोले आगे। लिखिए, इसी टाइप का बोल रहे हैं, बन जाएगा। लिखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल अंक का 25% अंक लाया। कुल अंक का 25% अंक लाया और 40 अंक से असफल हो गया। और 40 अंक से असफल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने
40% अंक लाया, इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक लाया और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक लाया, और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक लाया। हो गया सबका? तो क्वेश्चन नंबर 1, परीक्षा का पूर्णांक क्या था? क्वेश्चन नंबर 2, परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था? क्वेश्चन नंबर 3, उत्तीर्णांक में कितना % बढ़ा दें कि पूर्णांक ज्ञात हो जाए? हो गया? बनाइए। बन जाए तो बोलेंगे। बन गया? हाँ बोलिए। 500, 165 और तीसरा है 26.7/11। कितने लोगों का नहीं बना? नहीं वाले हाथ उठाएंगे। और लोग जी बनाए। हाँ देखिए बनाते हैं। क्या बना है? फिर देखिए 23 पूर्णांक, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना % अंक लाया है जी? एक विद्यार्थी ने 25% अंक लाया है और कितना नंबर से फेल हो गया है? तो अब ये 40 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास हो गया। और उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने कितना लाया है? 40% लाया है और कितना पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया है? तो 35 क्या करेंगे? घटा देंगे तो ये भी पास हो गया। ये दोनों क्या है? है क्या? पासिंग मार्क्स है। तो दोनों पासिंग मार्क्स है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां से मैथमेटिक का सॉल्यूशन है। इसको इधर खींचोगे तो माइनस में आएगा। माइनस लिख नहीं रहे हैं, कितना आ जाएगा? 15%। और इधर कितना आ जाएगा? 75। 1% का मान कितना हो गया? 1% का मान 5। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है ना टोटल। तो 100 गुना 5 कितना? पहला का जवाब कितना आया? 500। पहला आंसर कितना आएगा जी? 500 था। हाँ, ये दोनों क्या है? इस प्रतिशत का मान 1% का मान इसमें भी रख देंगे तो आ जाएगा, इसमें भी रख देंगे तो आ जाएगा ना। तो रखिए इसको 5, 25 पचे 125 और 40। अच्छा है, इसमें भी रखिए तो 40 पचे 200 में से 35 गया 165। तो दोनों में रख देते हैं। 25% ना प्लस 40। तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 पचे 125 प्लस 40 कितना आ गया? 165। ये दूसरा आंसर है क्या ना। तीसरा क्या बोले हैं?
उत्तीर्णांक में कितना बढ़ा दें कि क्या ज्ञात हो जाए। हाई क्या है, हाई क्या है, कितना बढ़ाना पड़ेगा 300। और कहां से बढ़ाना पड़ेगा 100। ये क्या हो गया, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। कटेगा 5 से काटते हैं इसको, पंक्ति आई 15, अब 20 बचे 100। अब कितना से ही कटेगा, किसी से नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 0 ना, 5 दूना 10, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 बट्टा 33। इसको पूर्णांक में तोड़ दोगे, जो आएगा वही सही है। सही है, सही है, सही है। आप जो जोड़ लो हो गया, कोई दिक्कत बात नहीं, बात नहीं। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मत का 60% मत प्राप्त किया और 500 मतों से विजयी रहा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मत का कितना परसेंट 60% मत प्राप्त किया और 500 मतों से विजयी रहा। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कितना सही है, तो इजी है जी, बन जाना चाहिए। बोले बनाए जी। क्वेश्चन ध्यान रहना चाहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे ना, तो कुल मत कितना होता है जी 100% ना। ये क्या है, कुल मत है। अभी इसका इसमें है, बहुत सारा है, सब बोलेंगे, घबराना नहीं। 2 उम्मीदवार है ये हैं, ए और बी। एक उम्मीदवार कितना परसेंट मत प्राप्त किया 60% मत प्राप्त किया, तो बाय डिफॉल्ट कितना प्राप्त करेगा। क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये दिमाग आपका खुद से लगाना पड़ेगा। ये 2 गो है, ये है, एगो 60 प्राप्त करिए लिया, तो बाय डिफॉल्ट एगो कितना प्राप्त करेगा 40%। अब ध्यान दीजिएगा, यहां 2 टर्म कहा गया है। एक कहा गया है कि 60% मत प्राप्त किया ना, समझना टेक्निकल बात है। 60% मत प्राप्त किया और 500 मतों से, इट मींस दैट, क्या समझ रहे हैं आप कि 60% इक्वल टू 500 नहीं, 500 मतों से विजयी रहा। इसका मतलब अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से वो 500 ज्यादा वोट लाया है। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर वो जीता है 1,05,000 से, तो उसके बाद जो है कैंडिडेट वो कितना लाया होगा। अगर ये 510 वोट लाया है तो निकट वो कितना लाया है 10 वोट लाया है। नहीं समझ रहे हैं, 10 वोट लाया है, यानी कि उससे वो 500 ज्यादा है, ना कि टोटल है। ये समझने की भूल नहीं करना। तो क्वेश्चन बोला है कि 500 मतों से विजयी रहा। 500 मतों से क्या रहा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500।
क्लियर है? क्यों होगा? दिक्कत है क्या आपको, आप लोग को जी? यानी 20% ज्यादा लाया चाहे 500, वही मैट्रिक वाला है। आप 360% लाए चाहे 300 लाए, 1% का मान कितना हो जाएगा यहां से? 25। 1% का मान कितना हो गया? और कुल मत कितना है? 100। तो इसमें गुना कर देंगे हम कितना से? गुना 25 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2500 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे बोले। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मत का 52% मत प्राप्त किया। 52% मत प्राप्त किया और 52% मत प्राप्त किया और 24 मतों से विजयी रहा। और 24 मतों से विजयी रहा। तो प्रत्येक उम्मीदवार ने कितना कितना मत प्राप्त किया? तो प्रत्येक उम्मीदवार ने कितना कितना मत प्राप्त किया? बन गया? हाँ बोलिए। 29,000। सही है। बना कि नहीं जी? बन गया? हाँ, क्या क्वेश्चन बोले हैं? कुल मत कितना होगा जी? कुल मत 100%। हाँ, कुल मत 100%। एक कितना परसेंट लाया है? 52%। तो दूसरा कितना लाएगा? हाँ, 48। 100 में से 52 घटाए हैं ना। अभी बताए हैं कि विजयी रहा का मतलब क्या हुआ? उससे निकटतम प्रतिद्वंदी से चाहे 20 से उतना ज्यादा लाया चाहे उतना परसेंट ना। तो कितना परसेंट ज्यादा लाया है? हाँ, 4% ज्यादा लाया चाहे 2400 ज्यादा लाया ना। 1% का मान कितना हो जाएगा? 600। क्लियर? 1% का मान। अब आपसे पूछे हैं प्रत्येक ना, कुल पूछे होते तो क्या रख देते? यहीं पे रख देते। अब प्रत्येक पूछे हैं तो इसको यहां पे रख दोगे तो आ जाएगा, इसको यहां पे रख दोगे तो आ जाएगा। तो ए का कितना? 52% ना। तो 52 गुना 600 कितना आ जाएगा जी? 31,200। कोई दिक्कत? बी कितना जी? 48%। 48 गुना 600 कितना आ जाएगा? हाँ, 28,800। ये दोनों क्या है? आंसर। ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा टोटल? नेक्स्ट 60,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन जो देख रहे होंगे वीडियो को रोक लीजिएगा, बना लीजिएगा, तब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ बोले। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने
10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। एक उम्मीदवार ने कुल मत का 48% मत प्राप्त किया। एक उम्मीदवार ने कुल मत का 48% मत प्राप्त किया और 1800 मतों से विजयी रहा। और 1800 मतों से विजयी रहा। तो प्रत्येक उम्मीदवार ने कितना कितना मत प्राप्त किया? तो प्रत्येक उम्मीदवार ने कितना कितना मत प्राप्त किया? सब लोग बना लेंगे? जो लोग बना रहे हैं वो बनाए, आंसर आ जाने के बाद छोड़ मत दीजिए। बोले अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, इसमें अभी वोट मत अवैध भी घोषित होगा, अवैध वाला भी आता है। आराम से आप लोग सुनिए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग देखिए, आएगा सब क्वेश्चन, छूटेगा कुछ नहीं। ठीक, हाँ। अभी कुल मत कितना है जी? कुल मत नहीं, कुल मत तो 100% होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, जैसे कुल मत कहने का मतलब ये हुआ, जैसे छपड़ा है, बात समझ रहे हैं? अब मान लीजिए इसमें 1 लाख वोटर हैं, मतलब 1 लाख वोटर हैं, 1 लाख जनसंख्या नहीं है, ध्यान देना, 1 लाख वोटर हैं। इसका मतलब 1 लाख लोगों का वोटर आईडी कार्ड है, भले जनसंख्या नहीं, ये मत कहिए 18 साल के ऊपर है 1 लाख। जिनका वोटर आईडी कार्ड है ना, बन गया है, वही मत देने का अधिकारी है। भले इसकी जनसंख्या 5 लाख हो, मगर 1 लाख अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो 1 लाख गिनती होगा। समझ रहे हो? तो 1 लाख होता है तो सारे लोग, 1 लाख मतलब 100%। अगर वोटिंग हुआ तो 1 लाख लोग वोट देने चले गए तो कहा जाता है कि 100% वोटिंग हुआ है, जो कि कभी होता नहीं है। सुने होंगे आप लोग कि 60% वोटिंग हुआ, 30% वोटिंग हुआ, 70% वोटिंग हुआ। ये किस आधार पर कहता है? जितना वोटर है उसमें से कुछ लोग लेजी होगा, देहचोर होगा, बात समझ रहे हो, छुट्टी के दिन वोट देने नहीं गए होंगे। तो अगर कह रहा है कि 50% वोटिंग हुआ है, इसका मतलब कि अगर 1 लाख वोटर थे तो 50,000 वोट देने गए हैं बूथ पर। समझ रहे हैं? 50% छुट्टी मनाए हैं, समझ रहे हैं? या छपरा में नहीं होंगे, कुछ भी कह सकते हैं। तो कुल मत तो 100% था, कुल डाला गया मत कितना है? कुल डाला गया मत ये कितना है? 90। का है? 10% लोग देहचोर है, वो नहीं गया है। समझ रहे हो? मतलब एंजॉय किया है वोटिंग के दिन। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये आपका अधिकार है। आपको नहीं पता है, अगर ये प्रजातंत्र होता ना तो मछिया जाते कि राजा कौन होगा। लोकतंत्र है, राजतंत्र होता तो, लोकतंत्र है तो आपको वोट देने में दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा सोचो, जब राजतंत्र था, एक के आदमी राजा बनेगा चाहे जैसा भी हो। समझ रहे हो? इसलिए वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। वही एक संविधान ने आपको, और भी है, अधिकार है आपका, ये बात समझ रहे? तो 90। अब एक उम्मीदवार ने कितना परसेंट? 48 तो प्राप्त करेगा ही करेगा। अब बी
कितना प्राप्त करेगा? 100 में से प्राप्त करेगा कि 90 में से प्राप्त करेगा? क्यों प्राप्त करेगा? 10% तो बेकार लोग है, वो गया ही नहीं है, तो उनको छाटिए दीजिए। तब 90 में से 48 घटाइए, कितना? 42। डाला गया मत से ना मतलब है चुनाव में कि जो नहीं गए उनका तक गिनती वहीं पे हटा दीजिए ना। ये कितना वोट से जीत गया है? 6%। वोट से पूछ रहा, परसेंट बता रहे हो? 1800 से जीता है। इधर परसेंटेज में कितना से जीता है? 6% से जीत जाए चाहे 1800 से जीत जाए, बात बराबर है। एनी प्रॉब्लम? 1% का मान 300। ठीक, क्या पूछे हैं? तो प्रत्येक का तो ये है 3 क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अभी पूछे हैं हम प्रत्येक का, तो इसमें या इसमें रखोगे? अगर यही पूछता कि कुल डाला गया मत तो इसमें रखोगे, अब कहेगा कुल मत तो इसमें रखोगे। ये मत कहना कि नहीं पढ़ाए हैं, बात समझ रहे हो? यहां से 1 2 3 4 क्वेश्चन बनेगा। सिटिंग 1 में ये दोनों का पूछेगा, सिटिंग 2 में ये पूछेगा, सिटिंग 3 में ये पूछेगा, तब जाके नॉर्मलाइज होगा। नहीं तो लड़का सब कैसे कर देगा कि क्वेश्चन हमारा हार्ड था, समझ रहे हो? इसीलिए क्वेश्चन देता नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो यहां पूछे हम 48 गुना कितना? 48 गुना 300 कितना हो जाएगा? हाँ, 14,400। कौन प्राप्त किया है? बी कितना प्राप्त करेगा? 42 गुना 300 12,600। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 100% वाला आएगा कि 90 वाला आएगा? 90 वाला। कुल डाला गया मत आएगा ना। अगर यही पूछता कि कुल डाला गया मत बताइए तो क्या करते? 27,000 हो जाता। इसको जोड़ोगे तो 27,000 आ जाएगा, यहां भी रखोगे तो 27। अगर पूछता कि कुल मतों की संख्या बताइए तो क्या करते? 30 100 में। एक और बोलते हैं उसके बाद बदलेंगे, लिखिए। क्लियर है जी? नहीं बना था आपसे? बना था कि नहीं? जिनसे नहीं बना रहा होगा दूसरा में बनना चाहिए। ऑनलाइन चल रहा है, नहीं तो और भी ज्यादा बोलते क्वेश्चन। अब बोलेंगे जिस दिन रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक, लिखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में, क्वेश्चन लिखिए, लिख ली। एक चुनाव में, फ्रेम बना ली है, बदल दे हर बार। गलत बात है। आपका बन गया, 2-3 क्वेश्चन बोलेंगे तब ना क्लियर होगा। पहली बार में नहीं क्लियर होगा, दूसरी बार में क्लियर होगा, तीसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में क्लियर होगा, उसके बाद नहीं क्लियर होगा, बुक से क्लियर होगा, उसके बाद नहीं क्लियर होगा, सेट से क्लियर होगा। जब प्रैक्टिस सेट चलेगा तो। बात समझ रहे हैं? ये तरीका नहीं है। लिखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। एक उम्मीदवार ने कुल मत का, कुल मत यहां कहा जाए तो क्या समझोगे? डाला गया। कुल मत का 48% मत प्राप्त किया। कुल मत का 48% मत प्राप्त किया और 3,000 मतों से विजयी रहा। और 3,000 मतों से विजयी रहा। तो प्रत्येक उम्मीदवार ने कितना कितना मत प्राप्त किया? बन गया। एक लाख। वाह, वेरी गुड। और लोग जी,
हाँ देखिए, पीछे नहीं बनाया क्या जी? बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से समझिए, नहीं भी समझ में आता है, सबके पास मोबाइल, घर पे जाके वीडियो एक बार देख लीजिए, 2 बार हो जाएगा, आप ही लोग को लाभ है। ठीक, कुल मत यहाँ कितना होगा जी? 100% होगा कुल। ये क्या है कुल मत? ये 100% क्या है? मतलब वैसे लोग जिनका वोटर आईडी कार्ड है या वोटर लिस्ट में नाम है, इसको कुल मत, जनसंख्या को मत समझना। जनसंख्या भले 4 लाख हो, 2 लाख के लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है तो वही मतदाता है, समझ रहे हो? और डाला गया मत कितना हो जाएगा? 5% लोग क्या किया है? गया ही नहीं है वोट देने ना। ए कितना प्राप्त किया है? तो बी कितना प्राप्त करेगा? किसमें से? 95 के में से 48 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 47%। 1% का मान, 1% का मान 3000 प्रतिशत है ना। इसको उठाकर यहां रख दोगे तो एक कितना प्राप्त करेगा? 48 गुना 3000 कितना हो गया? 1,44,000 ए प्राप्त किया। बी कितना प्राप्त करेगा? 47% ना, 47 गुना 3000 1,41,000। एनी प्रॉब्लम? आगे बोले, लिखिए। ये क्लियर हो गया? लिखिए आगे ला। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पांच % मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 240 वोट अवैध घोषित कर दिया गया और 240 वोट अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने कुल मत का 48% मत प्राप्त किया। कुल मत का 48% मत प्राप्त किया और 2740 मतों से विजयी रहा और 2740 मतों से विजयी रहा। तो प्रत्येक उम्मीदवार ने कितना कितना मत प्राप्त किया? तो प्रत्येक उम्मीदवार ने कितना कितना मत प्राप्त किया? इस पर सतर्क हो जाइएगा जी। ये क्वेश्चन पूछता है, पहचान रहे हैं ना इस क्वेश्चन को? पूछता है ये। बन गया? बना कि नहीं? क्या बनाए क्या हम? बना जी?
जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, ठीक जिस तरह क्लास में ये लोग क्वेश्चन लिखकर बना रहा है आप लोग बनाइएगा। नहीं बने तो हम बना रहे हैं बोर्ड पे, मगर बिना कोशिश किए हुए बोर्ड वाला नहीं देखिएगा, नहीं उतारिएगा। एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारा हाथ कहाँ रुक रहा है, कलम कहाँ रुक रहा है, कहाँ हमको नहीं समझ में आया। बात समझ रहे हैं? 13,03,000 बट चलिए देखिए बनाते हैं। हाँ नहीं, हाँ देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब इसमें तीनों है, पहले एक बार क्वेश्चन दिमाग में वाइब्रेट करना चाहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5% लोग तो गया ही नहीं है वोट देने, इलेजी है, ठीक, और 240 वोट अवैध घोषित हो गया। समझ रहे हो? 240 वोट क्या हो गया है? एक उम्मीदवार ने कुल मत का कितना परसेंट? 48% मत प्राप्त किया और 27 से 40 मतों से क्या रहा? विजयी रहा। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक ने कितना कितना मत प्राप्त किया। दिमाग में क्वेश्चन है, बनाए हम। ये तो समझ ही रहे हैं कि 5% वैसे लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। एक अवैध वाला, जब पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होता था ना, जैसे मान लीजिए यहाँ है, ठीक, अवैध क्या होता है, पहले ये है, मान लीजिए ये है कुछ ना, मान लीजिए यहाँ पे कमल छाप है ना, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, कमल छाप है, हम लिख रहे हैं, कमल का चित्र नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे हाथ है ना, यहाँ पे हाथी है, बात समझ रहे हैं? यहाँ पे लालटेन है, नहीं गलत बात है, बोलिए नहीं, लालटेन है। अब कोई गया, पहले मोहर मारता था लो ना जी, तो अब कोई गया और यहाँ मोहर मारा तो गिनती तो हो जाएगा। अब कोई गया तेजी में, यहाँ धक्के मोहर मार दिया, किस में गिनोगे इसको? ज्यादा एरिया, ऐसा नहीं है, ये तो हाथ में मारो गिनोगे कि हाथी में गिनोगे। और भी कुछ हुआ तो ये तो मान लीजिए ये मार्जिन रहेगा, पेपर है तो ना, कुछ लोग गया यहीं पे धक्के मार के चला आया। बात समझ रहे हो? तो इसी को वोकस लोग पहले कहता था। यही वाला वोट है, तो उस तरह का कौ गो? 240 गो, मतलब काउंटिंग नहीं हुआ है किसी में, वो डिसाइड नहीं कर पाया है कि किसको आप वोट दिए हो। अब तो ईवीएम है, बात समझ रहे हो, उसमें भी है नोटा, बात समझ रहे हो? हाँ देखिए, समझ गए अवैध का चक्कर? यही वाला वोट है जो इधर उधर लोग मार दिए हैं ना। ये वाला सही है कि कमल पर वोट दिए हैं तो उसका काउंटिंग हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? मिटा दें, बात नहीं। अब देखिए, कुल मत जो होगा, कुल मत यानी कि जितना वोटर आईडी जिन लोग का है एक पार्टिकुलर एरिया में, वो तो 100% हो जाएगी ना। कुल मत कितना होगा? 100%। ये 100% क्या है? मतलब जितने लोगों के वोटर आईडी कार्ड है। अब कुल डाला गया मत क्या होगा जी? कुल डाला गया मत 95% होगा। काहे से कि 5% लोगों ने घर से निकलने का कष्ट ही नहीं किया है। अब ये 95% जो है, ये दोनों में वैध अवैध दोनों है, वैध भी है अवैध भी है कि नहीं? इसी में ना 240 गो है ना, वैध और अवैध दोनों है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब वैध मत कितना हो जाएगा जी? वैध मत
आप ना कंफ्यूज मत करना, देखना समझना ठीक से। 95% में से 240 घटा लेंगे तो क्या हो गया? वैध मत हो गया। अब देखना, ये कंफ्यूज मत करना, यहां प्रतिशत का जो भी मान आएगा वहां रखोगे तो कुछ गुना करोगे तो आएगा, उसमें से 240 जब घटा लोगे तो वैध मत ना आएगा। क्लियर है ना? ये परसेंट है, ये मत समझना कि 95 में से 240, ऐसा नहीं ना समझ रहे हो? हैं? 95 में से 240 नहीं, प्रतिशत का मान रखो, ये जो आएगा गुना करके, अगर 100 रखते, अगर सॉल्व करने के बाद प्रतिशत का 100 आता है तो 95,000 में से 240 घटा लोगे, वो होगा वैध मत। समझ रहे हैं? एक कितना प्राप्त किया? 48। कोई दिक्कत? तो बी कितना प्राप्त करेगा जी? हाँ, बी कितना प्राप्त करेगा? 47% माइनस 240। ये है, आपको दुख दे रहा होगा, समझाएंगे अभी। ठीक, बात समझ रहे हैं? इसमें से घटा लोगे ना, एक तो ये जीता है ना, फिर भी आएगा। अब ध्यान देना, बराबर करना है। ठीक, क्या बोला गया है क्वेश्चन जी? कि ए 48% मत प्राप्त किया है और कितना वोट से अवैध? 27 से 40 मतों से विजयी रहा। ए प्राप्त किया 48। आपको लग रहा होगा, जानते हो क्या, कि दोनों में से काहे नहीं घटा रहे हैं? तो दोनों में से जब घटाएंगे ना, तब प्रतिशत का मान यहां भी रखोगे, प्रतिशत का यहां रखोगे तो 240 480 घट जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, समझो बात को, कि 240 को मत देखो, यहां प्रतिशत का जो मान आएगा वो रखे हो, उसमें से घटाकर 240 घटाए हैं। नहीं बुझ रहे हो? हाँ, वही है बात। ठीक, अभी सॉल्व कर लेते हैं तो समझाते हैं। ठीक, इसको 240 मत देखो, ये देखो कि प्रतिशत का जो मान आया है रखे हैं, उसमें घटाने के बाद जो आया है वो है। ठीक, मगर चूंकि अभी हम लिख दिए हैं तो अगर दोनों में से घटाओगे तो 480 घट जाएगा। यहां प्रतिशत का मान आएगा, रखोगे, फिर 240 घटा दोगे, फिर यहां भी आएगा, फिर रखोगे, प्रतिशत का मान जो आएगा उसमें से 240 घटा दोगे। समझ रहे हो? आई तो जीतने वाला कैंडिडेट है। समझ रहे हो? तो ए कितना वोट से जीता है? 27, यानी बी से ई 27 से 40 ज्यादा लाया है ना? ये जीता है 27 से 40 है, यानी बी जितना भी लाया है उससे 27 से 40 इका लाया है। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ज्यादा लाया है तो जोड़ना मत इसमें, या तो इसमें से घटा देंगे 27 से 40 तो बराबर हो जाएगा। बराबर करना है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्यादा लाया है तो लड़का था कि इसी में जोड़ देगा। बराबर करना है हमको, क्या करना है? जितना इधर है उतना इधर है। समझ रहे हो? तो 27 से 40 ऑलरेडी ये ज्यादा है, हमको करना है बराबर, तो इसमें क्या कर देंगे? 27 से 40 जोड़ देंगे, तब ये बराबर हो गया। समझ रहे हो? तब ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अब सॉल्व कर लो। अब इसमें से इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1%, परसेंट से परसेंट वाला होगा। इसमें से ये घटेगा तो कितना होगा? 2500। 1% का मान कितना आ गया? 2500। पकड़े हो? फिर जाके इसको गोल करना आ जाएगा। 1% का मान अब यहां पे जो रखते उसमें घटाते तब आया था। नहीं समझ रहे हो? तो अब क्या पूछा है? प्रत्येक ने कितना कितना मत प्राप्त किया है। तो ए प्राप्त किया था हई ना, ए प्राप्त किया है हई, बी प्राप्त किया है इतना, हम इतना हई बराबर करने के लिए दिए थे। हाँ, ए प्राप्त किया है इतना, बी प्राप्त किया है इतना, 1% का मान है ये। कोई दिक्कत? तो 1% का मान ए कितना प्राप्त करेगा? 48 गुना 2500 कितना आ जाएगा? 1% का मान यहां रख रहे हैं 1,20,000।
1,20,000 ए प्राप्त किया। ठीक, अब इसका देखो बी कितना प्राप्त करेगा जी? 47% ना, -240, समझ रहे हो? -240, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, इसको सॉल्व करोगे तो 47, वीडियो में दिख रहा है ना जी, 47 गुना 2500 -240 कितना आ जाएगा? 1,17,260 ये आया। अब देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक, इन दोनों को जोड़ो तो ये आंसर है, ये पहला का आंसर है ना, यही दोनों आंसर है। इन दोनों को जोड़ो तो 6 का 0 आई 6 आई 2 ना आई 7 2 1 3 आई 2,37,200। ये कौन सा मत है? 2,37,200, 2,37,260 कौन सा है? वैध है। अभी क्या बताए थे वैध मत का? है ना? इसको देखो, सवाल सॉल्व हो चुका है, हम केवल चेक करके आपको बता दे रहे हैं। ठीक, 95,095 पर कितना? 1% का मान कितना है? 2500 -240। 95 गुना 25 करो जल्दी। 2,38,000 2,37,500 -240 कितना आ गया? 2,37,260 आया कि नहीं जी? ये टोटल क्या है? वो वैध है। यहां भी दोनों का जब जोड़ दे रहे हैं तो क्या जा रहा है? 2,37,200 आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? बोले जी, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप देखो दोनों में से घटाओगे ना तो 240 480। हम यही बोल रहे थे कि 1% का मान यहां रखोगे, इसको 240 देखने का भूल मत करो। ठीक है, दोनों का निकाल कर जोड़ दिए और कुल वैध मत भी जोड़ दिए, दोनों का बराबर आ गया 2,37,260 2,37,260। अब क्या प्रॉब्लम है? बात समझ रहे हैं? एक और बोल रहे हैं कि रहने देते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। मार्केट में जितना किताब है सब बनाना है। पहले आप RS अग्रवाल बनाओगे, ठीक, RS अग्रवाल के बी ग्रुप जो है ना उस पर ज्यादा फोकस करोगे। बात समझ रहे हो? रहने देते हैं, ओके।